भारत वीरों की धरती रही है। सैकड़ों सालों से इस पुण्य भूमि ने अनेक वीरों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम की ऐसी गाथा लिखी जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। भारत के इन्हीं वीरों में से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा। वही कैप्टन विक्रम बत्रा जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में दुश्मन को अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले इस रणबांकुरे के बारे में आइए जानते हैं कुछ बातें। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश के एक शहर पालमपुर में 9 सितंबर 1974 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गिरधारी लाल बत्रा व मां का नाम श्रीमती कमलकांत बत्रा था। उनके पिता सरकारी स्कूल में प्राध्यापक व मां एक स्कूल शिक्षिका थी। वह एक जुड़वा थे व जुड़वा भाइयों में बड़े थे। उनकी 2 बहनें भी थी। विक्रम बत्रा बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि। वे कराटे में ग्रीन बेल्ट थे। एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर के रूप में उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लिया। वर्ष 1994 में विक्रम बत्रा को मर्चेंट नेवी में नौकरी का प्रस्ताव मिला, परंतु उन्होंने ये नौकरी न करने का फैसला किया और अपने माता पिता को भारतीय सेना में शामिल होने का मन जाहिर किया। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में एमए करने के लिए प्रवेश लिया। वह यहाँ प्रवेश लेकर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी करने लगे। वे पढ़ाई करते हुए काम भी किया करते थे। 1996 में विक्रम बत्रा का चयन संयुक्त रक्षा सेवा में हो गया। इसके तहत उनका दाखिला सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इलाहाबाद में हो गया था। 1 साल एमए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वह यूनिवर्सिटी छोड़कर भारतीय सैन्य अकादमी में दाखिला लिया। इस तरह विक्रम बत्रा से कैप्टन विक्रम बत्रा बनने का सफर शुरू हुआ। विक्रम बत्रा ने जून 1996 में देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में मानेकशॉ अकादमी में प्रवेश लिया। वह लगभग 19 महीने की प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 6 दिसंबर 1997 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और बतौर लेफ्टिनेंट वह जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में चुने गए। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण भी लिए। अपने सैन्य सेवा में उन्होंने अभी 18 महीने ही पूरे किए थे। उन्हें 1999 की कारगिल युद्ध में लड़ने जाना पड़ा। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया, जहां पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया था। निडर और साहसी विक्रम बत्रा ने अपनी सूझबूझ और साहस से हम्प व राकी नाब स्थानों को दुश्मन के कब्जे से आजाद करवाया। इस जीत के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद उन्हें श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर स्थित पॉइंट 5140 को पाकिस्तानी फौजों से मुक्त करने का जिम्मा सौंपा गया। यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस पॉइंट को जीतने के बाद जब वह वहां भारतीय तिरंगा फहराया और इस बात की जानकारी अपने कमांडर को थी, तब उन्होंने जो 4 शब्द कहे वो भारतीय सेना के इतिहास और भारतीय लोगों के लिए हमेशा के लिए शौर्य और साहस का मंत्र बन गया। वह पहुंचकर उन्होंने कहा, ये दिल मांगे मोर। पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दे दी गई। 20 जून 1999 को पॉइंट 5140 को जीतने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 4875 को जीतने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। इस कार्य को पूरा करने के लिए वह अपने साथी लेफ्टिनेंट अनुज नैयर और अन्य साथियों के साथ आगे बढ़े। 7 जुलाई 1999 को विक्रम बत्रा के नेतृत्व में एक दल ने पॉइंट 4875 को दुश्मन से मुक्त कराने के आक्रमण किया। जब वह इस अभियान को पूरा करने आगे बढ़ रहे थे, तभी पाकिस्तानी सैनिकों ने अचानक गोलियों की बौछार कर दी। अचानक गोलीबारी होती देखकर कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन के बंकर में टूट पड़े और वहां के सभी सैनिकों को मार गिराया। जब यह लगा कि यह अभियान खत्म होने वाला है, तभी उनकी नजर अपने साथी सिपाही लेफ्टिनेंट नवीन पर पड़ी, जो कि किसी धमाके की चपेट में आकर घायल हो गए थे। वे अपने साथी सिपाही को कंधे में उठाकर वापस आ ही रहे थे, तभी एक पाकिस्तानी सैनिक ने उन पर गोलियां चला दी। वे बुरी तरह घायल हो गए। गोली खाके भी उन्होंने अपने साथी को सही सलामत सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया। जब उन्होंने आखिरी सांस ली थी, तब तक भारतीय सेना पॉइंट 4875 पर तिरंगा लहरा चुकी थी। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत माता के ऐसे सपूतों के कारण ही पूरे विश्व में हमारे देश का नाम है। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को हमारा शत शत नमन।